बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। आज हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों? कल हम लोगों ने क्या देखा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पॉजिटिव होती थी ये और ये नेगेटिव होती थी बच्चों। इसको कंप्लीटली फिल्ड कर दिया किससे? डाइलेक्ट्रिक से। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, ठीक है। तो बताओ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने के बाद इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई थी? E नॉट बाय K हो गई थी। बहुत अच्छे से मैंने कराया था आपको, वीडियो देखो पहले जाके हो। पोटेंशियल कितना हो गया था? पोटेंशियल हो गया था V नॉट बाय K। कैपेसिटेंस क्या हो गया था? बोलो कैपेसिटेंस क्या हो गया था? कैपेसिटेंस क्या हो गया था? बोलो क्या हो गया था? K टाइम C नॉट हो गया था बच्चों। कैपेसिटेंस हो गया था K टाइम C नॉट। अच्छा, निकालने का क्या तरीका है? कैपेसिटेंस निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम निकालते थे पोटेंशियल कैसे? E इंटू डी से। तो यहाँ पे हम रख देते थे E, रख देते थे। E क्या होता था? E नॉट क्या होता था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। यहाँ से V मिल गया तो कैपेसिटेंस क्या था बच्चों? Q अपॉन डेल्टा V। ऐसे हम कैपेसिटेंस निकालते थे, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही हम लोग करते हैं आगे पार्शियली। कहाँ पे ये वाला कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है बच्चों। पार्शियली फील्ड है मतलब यहाँ पे एयर और वैक्यूम है बच्चों, और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और उसकी थिकनेस कितनी है? T है। और ये वाली कितनी है? D है बच्चों, ये D है, ठीक है। समझ आया बच्चों? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग करके हम लोग निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस का। देखो बच्चों, देखो ध्यान से बताओ। यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एयर और वैक्यूम में? कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है बोलो? E नॉट होती है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी हो जाती है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई थी, कितनी घट गई थी? K टाइम्स, तो E नॉट बाय K हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए पोटेंशियल निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। डेल्टा V क्या होता है बोलो? इसका अलग निकालते हैं, इसका अलग। तो बोलो इसके लिए बोल देता हूं मैं E1 और D1 प्लस E2 D2 बच्चों। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे? E नॉट है बच्चों। और ये थिकनेस कितनी है? कितने में? वैक्यूम, इतने में वैक्यूम है। कितना हो गया ये? D माइनस के T। तो यहाँ पे D माइनस के T बच्चों। E2 कितनी है थिकनेस इसकी? ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे? E नॉट बाय K हो गई घट के। थिकनेस कितनी है इसकी? T है, तो थिकनेस हो गई T। कुछ कॉमन उमन है? चलिए क्या कॉमन है? E नॉट कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा? D माइनस T और ये T बाय K हो गया बच्चों। आया समझ? चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्या E नॉट निकाल लेते हैं। E नॉट क्या होता था? E नॉट क्या था? यहाँ पे देखा था ना हम लोगों ने। कहाँ पे? यहाँ पे जब बीच में क्या थी बच्चों? ये था ना हम लोगों ने यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? E नॉट बीच में, बाहर आउटसाइड। और E नॉट कितना होता था बोलो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ये वाली E नॉट कितना होता है? ये E नॉट बच्चों कितना होता है? E नॉट होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बीच में देखो लेक्चर जाके सब समझ आ जाएगा। ये वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग डेल्टा V सिग्मा अपॉन कितना? एप्सिलॉन नॉट। और ये D माइनस T प्लस T बाय K आ गया बच्चों। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय एरिया, ठीक है। ये एरिया है, ये वाला एरिया है। तो डेल्टा V सिग्मा की प्लेस पे Q बाय A और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे D माइनस T प्लस T बाय K आ गया बच्चों, ठीक। हमें निकालना है कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकालना है। बोलो कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन है बच्चों? कैपेसिटेंस डिफाइन है
C इज इक्वल टू होता है बच्चों Q बाय डेल्टा V के। तो यहाँ से Q और डेल्टा V कितना हो गया बोलो, ये कितना हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे D माइनस T प्लस के T बाय K। बच्चों कुछ कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो C कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट, नीचे कितना आ गया D माइनस T प्लस T बाय K आ गया। बच्चों आया समझ, ये आ गया अपने पास कैपेसिटेंस इसका, पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। आया, बोलिए आया। चलो इसको दूसरे मेथड से करें, याद रखना, देखो ये D माइनस के T और प्लस T बाय K, समझ आया, D माइनस के T और T बाय K वाला, ठीक। चलिए इसी को मैं दूसरे मेथड से करके दिखाता हूं आपको, सीरीज पैरेलल मेथड से। अरे भाई चलिए सीरीज पैरेलल मेथड से आपको मैं इसको करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। इसका एरिया A, इसका एरिया A। मैंने क्या किया, यहां से इसको बोल दिया मैंने, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, इमेजनरी, यहाँ पे A यहाँ पे B, ठीक है बच्चों, A और B। मुझे निकालना है इसका कैपेसिटेंस, निकालना है कैपेसिटेंस निकालना है बच्चों। यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वैक्यूम के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इसको बोलता हूँ मैं 1, इसको बोलता हूँ मैं 2। तो बोलो क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यही होता है ना, यही होता है ना वैक्यूम के लिए, मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए फॉर्मूला, विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए यही होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आप इसको बोल रहा हूँ मैं C1 एप्सिलॉन नॉट A और D कितना हो गया, ये वाला D माइनस के T हो गया बच्चों, ठीक। सिमिलरली हम लोग निकाल लेते हैं C2। C2 क्या होगा, विद डाइलेक्ट्रिक क्या होता है फॉर्मूला, K टाइम C नॉट, तो C2 K कितना हो गया इसके लिए, K है, C नॉट के लिए एप्सिलॉन नॉट A बाय D, कितना है D कितना है इसके लिए, थिकनेस T है। इतने में विद डाइलेक्ट्रिक और ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक बच्चों, दोनों किस में हो गए, ध्यान से देखो तो दोनों किस में, ये और ये बीच में हो गए ना, दोनों A B के दोनों बीच में, तो दोनों हो गए बच्चों सीरीज में। सीरीज के लिए फॉर्मूला 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 बाय C1 1 बाय C2, तो 1 बाय C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C1 बोलो, बस समझ आया, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये विद डाइलेक्ट्रिक फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक। C1 की वैल्यू कितनी हो गई है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस के T बच्चों, ठीक, प्लस 1 अपॉन C2 की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट A बाय कितना हो गया, ये T हो गया बच्चों, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो हो गया D माइनस के T डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A प्लस T अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A बच्चों। क्या कॉमन उमन है कुछ, बोलो क्या कॉमन है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, D माइनस के T और ये प्लस T बाय K बच्चों। हमें निकालना है C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट गया इधर, ये गया इधर, एप्सिलॉन नॉट A और ये जाएगा नीचे बच्चों, D माइनस T प्लस T बाय K। बोलो आया, आया कि नहीं आया भाई, ये गया इधर, ये गया इधर और ये आया नीचे, आया, देखो वही फॉर्मूला आ गया सेम C इक्विवेलेंट का, आया। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कौन सा करना है तुम लोगों ने, ये वाला करिए 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 करिए, जल्दी करिए 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 जल्दी। C इक्विवेलेंट निकालो A और B के क्रॉस, करें। चलिए एरिया प्लेट का A है, एरिया प्लेट का A है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, यहाँ पे स्लैब है, ये स्लैब है, ठीक। चलिए तो सबसे पहले C1 देखो कितना हो जाएगा, C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम के लिए फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये D कितना हो जाएगा, ये वाला भाई, ये D भाई जहाँ पे स्लैब नहीं है वहाँ पे वैक्यूम है ना, तो वैक्यूम कहाँ पे, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम है, तो D में से ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, तो आ गया, तो D माइनस के T1 माइनस के T2,
ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, बाकी जगह वैक्यूम है भाई। डी में से ये भी माइनस कर दे, ये माइनस कर दे, तो वैक्यूम आ गया। C2 बोलो, एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा C2 के लिए। अब यहाँ पे स्लैब के लिए क्या हो जाता है, K टाइम्स, तो K1 एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला ये A/D कितना है, T1 बच्चों, ये होगा ना भाई। ये विद डाइलेक्ट्रिक के लिए K टाइम्स C0, तो K1 ये, और एप्सिलॉन नॉट A/D कितना, T1 है। सिमिलरली C2 बोलो कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/T2। तीनों किस में हो गए बच्चों, सीरीज में। तो सीरीज के लिए 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2, 1/C3 बच्चों। तो 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1 कितना हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस के T1 माइनस के T2 प्लस 1/C2 कितना हो गया बोलो, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T1 प्लस 1/C3, ये हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट A/T2। ठीक है, इनको इन्वर्स कर दो, तो 1/C इक्विवेलेंट बच्चों, D माइनस के T1 माइनस के T2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A, फिर ऊपर जाएगा T1 डिवाइडेड बाय K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट क्या कॉमन है, 1/एप्सिलॉन नॉट A, क्या बचा यहाँ पे, D माइनस के T1 माइनस के T2 प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 बच्चों। हमें निकालना क्या, C इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा बोलो इसको, C इक्विवेलेंट उधर, ये ऊपर इधर, ये इधर, और ये नीचे, D माइनस के T1 माइनस के T2 प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। बोलो आया। इसको पहले वाले मेथड से भी हम लोग कर सकते थे, क्या था तब, E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3, वो डेल्टा भी आ जाता, फिर C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा भी लगा के आंसर आ जाता। आया समझ बच्चों, ठीक। तो मुझे ये मेथड सही लगता है तो मैं इससे कर रहा हूँ। आया, बोलिए। देखो यहाँ पे क्या था, इससे पहले वाले में क्या था, D माइनस के T और प्लस T बाय K। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या आया, बच्चों ध्यान से देखो, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके ट्राई करो बच्चों, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करें। चलिए करें। इस बार पूरा का पूरा फील्ड है बच्चों, पूरा का पूरा फील्ड है। देखो ध्यान से देखो, तो ये वाली प्लेट पे पूरे पोटेंशियल कितना रहेगा, हमें निकालना, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये ए पोटेंशियल है, बी पोटेंशियल है, तो इस पूरी प्लेट पे पोटेंशियल कितना रहेगा, ए रहेगा, इस पूरी प्लेट पे कितना रहेगा, बी रहेगा। तो एक तो ये बन गया, एक ये वाला कैपेसिटर और एक ये वाला कैपेसिटर। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही ए और बी के बीच में, मतलब दोनों किस में हो गए, ये पैरेलल में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है बच्चों, C1 प्लस C2। लेकिन सबसे पहले हमें C1 निकालना पड़ेगा। विद डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला बोलो, विद डाइलेक्ट्रिक बोलो, विद डाइलेक्ट्रिक कितना होता है, K टाइम्स C0 होता है ना बच्चों। चलिए तो यहां पे निकाल लेते हैं हम लोग C1, इसको बोल रहा हूं मैं C1, क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A कितना भाई, ये टोटल एरिया A, तो यहां से कितना हो गया, ये वाला A/2, ये वाला भी A/2, तो ये कितने भरा हुआ है, A/2 में, तो A/2, और डिस्टेंस कितना हो गया, D। ठीक है, समझ आया। ये क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A/D, ये होता है ना, तो A कितना हो गया, A/2, और डिस्टेंस ये दो प्लेट के बीच का D। C2 बोलो, K2
अपसाइलन नॉट, एरिया कितना हो गया इस वाले के लिए भी a/2, और डिस्टेंस कितना हो गया d हो गया। आया समझ? चलिए तो C इक्विवेलेंट C1 कितना हो गया बोलो, K1 अपसाइलन नॉट a/2d प्लस K2 अपसाइलन नॉट a/2d। तो C इक्विवेलेंट आया बच्चों दोनों को, क्या कॉमन है, अपसाइलन नॉट a/2d कॉमन, क्या आया K1 प्लस K2 आंसर आ गया, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। कभी कभी क्या पूछता है बच्चों, K इक्विवेलेंट पूछ लेता है, तो C इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट अपसाइलन नॉट a/d। ठीक है, तो ये आया अपसाइलन नॉट a/2d, यहाँ से K1 प्लस K2, C इक्विवेलेंट को K इक्विवेलेंट अपसाइलन नॉट a/d, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया बोलो, K1 प्लस K2/2। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी। आया बोलो, आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए वीडियो पॉज करके, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। चलिए करें, चलिए देखो बच्चों, इस बार देखो इस पूरी प्लेट पे, इस पूरी प्लेट पे यहाँ पे अब ये एक हो गया, ये एक हो गया, मतलब A और B के बीच में 2 हो गए, तो दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे इस बार हम लोग, करो वीडियो पॉज करके। चलिए C1 कितना हो जाएगा, C1 विद डाइलेक्ट्रिक कितना, K1 अपसाइलन नॉट a/ पूरा, एरिया इस बार पूरे A में भरा हुआ है ना, एरिया A, ये एरिया A पूरा, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये वाला कितना हो गया, ये वाली थिकनेस हो गई d/2, ये d/2 में, ये भी d/2 में है, ये वाला भी d/2 और ये वाला भी d/2, ये वाली थिकनेस बच्चों, ठीक। तो अपसाइलन नॉट a और कितना हो गया डिस्टेंस d/2 हो गया बच्चों, तो कितना हो गया ये 2K1 अपसाइलन नॉट a/d हो गया। सिमिलरली C2 कितना हो गया, K2 अपसाइलन नॉट a d/2 हो गया बच्चों, तो 2 पर गया 2K2 अपसाइलन नॉट a/d हो गया, ठीक है। किस में दोनों, ये सीरीज में। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला बच्चों, सीरीज के लिए 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2, तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 की वैल्यू बोलो 2K1 अपसाइलन नॉट a/d प्लस 1/C2 की 2K2 अपसाइलन नॉट a/d बच्चों, आया बोलिए। तो 1/C इक्विवेलेंट d ऊपर 2K1 अपसाइलन नॉट a d अपॉन 2K2 अपसाइलन नॉट a, क्या कॉमन वन है कुछ, बोलिए क्या कॉमन है, d अपॉन 2K अपसाइलन नॉट a बचा। यहाँ पे क्या आया 1/K1 1/K2 बच्चों, ये क्या कॉमन है, d अपॉन 2 अपसाइलन नॉट a कॉमन, यहाँ पे बचा 1/K1 1/K2, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट d अपॉन 2 अपसाइलन नॉट a, इसको क्या लिख सकते हैं हम, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 इंटू K2, समझ आया, ये मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। तो C इक्विवेलेंट बच्चों कितना आया, ये इधर जाएगा 2 अपसाइलन नॉट a डिवाइडेड बाय d, आया बे यार, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं। देखो इधर देखो ध्यान से, ये C इक्विवेलेंट गया उधर, ये 2 अपसाइलन नॉट a, ये नीचे आया d, ये C इक्विवेलेंट इधर, और ये K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 इंटू K2, ये कहाँ जाएगा नीचे। तो ये आया C इक्विवेलेंट 2 अपसाइलन नॉट a/d, ठीक है। ये ऊपर जाएगा यहाँ पे K1 इंटू K2 और डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक। ये आया आंसर अपने पास, बोलिए आया समझ, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, जल्दी वीडियो पॉज करके ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। करा जाए? चलिए कर लेते हैं हम लोग। ठीक, दिख रहा होगा ये दोनों किसमें बच्चों? सीरीज में। इन दोनों का एक बन जाएगा, फिर किसमें? ये वाला इसके साथ पैरेलल में। आंसर आएगा इसका एक। कर लीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। चलिए ठीक है, सी इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए एंड बी। ये वाला एरिया बच्चों a/2 और इधर वाला एरिया भी a/2। करें, सबसे पहले हम लोग C1 C2 C3 अलग अलग निकाल लेते हैं। तो C1 बच्चों, C1 बोलो, C1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? ये तो पता है ना क्या होता है विद डाइलेक्ट्रिक। C इज इक्वल टू क्या होता है? K टाइम्स C0, ये होता है सबसे पहले C1। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A कितना? a/2 बच्चों, a/2। और D कितना है इसके लिए? पूरा D में भरा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो ये आया अपने पास C1 बच्चों। उसके बाद C2 क्या हो जाएगा? अच्छा, K1 की वैल्यू दे रखी है, ये यहाँ से K1 की वैल्यू भी दे रखी है बच्चों। देखो ये क्या दे रखी है, ये आया C1 K1 एप्सिलॉन नॉट a/2 और ये D, यहाँ से C1 K की वैल्यू दे रखी 4 एप्सिलॉन नॉट a/2D बच्चों। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कैंसिल, 2 एप्सिलॉन नॉट a/d आया बच्चों। अब निकाल लेते हम लोग क्या? C2 क्या हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट a/2 और डिस्टेंस कितना है? d/2 में ये ना, ये कैंसिल C2। K2 की वैल्यू कितनी है? 3 एप्सिलॉन नॉट a/d बच्चों। ठीक है, ये आया अपने पास C2, ये आया अपने पास C1। अब रह गया क्या? C3 कहाँ करें? यहाँ पे C3 कितना हो जाएगा बताओ? C3 K3 एप्सिलॉन नॉट a/2 और D कितना है? ये भी d/2, 2 से 2 कैंसिल, C3 K3 कितना होगा बताओ? 6 एप्सिलॉन नॉट a/d बच्चों। ये आ गया अपने पास C3। अब बताओ C2 और C3 किस में है? C2 और C3 को किस में हो जाएंगे? सीरीज में। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये किस में हो जाएगा? उसके साथ पैरेलल में। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। C2 एंड C3 आर इन सीरीज बच्चों। C2 एंड C3 आर इन सीरीज। तो सीरीज के लिए 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 कितना? नहीं सॉरी C2 है ना यहाँ पे, C2 एंड C3। सॉरी बच्चों, सॉरी C2 एंड C3 है। तो C2 कितना? ये है ना C2। उल्टा करते हैं इसको तो D ऊपर पहुंच जाएगा। काफी करा चुका मैं D ऊपर। नीचे कितना? 3 एप्सिलॉन नॉट a आ गया बच्चों। ठीक, प्लस C3 कितना? ये तो D ऊपर D/6 एप्सिलॉन नॉट a आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट क्या कॉमन? D/ कितना? D/एप्सिलॉन नॉट a कॉमन। यहाँ पे क्या बचा बोलो? 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/C इक्विवेलेंट D/एप्सिलॉन नॉट a कितना हो गया? 3 9/18 मतलब 1/2 आया समझ? अरे यार, ऊपर भी नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना हो गया? 3/6 कितना है? 1/2। तो 1/C इक्विवेलेंट D/एप्सिलॉन नॉट a और यहाँ पे आया है 1/2। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया? C इक्विवेलेंट 2 एप्सिलॉन नॉट a/d आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के ये लगा देंगे, फिर ये और ये, भाई इन दोनों को हटा के पूरा एक आ गया है। ये और ये किस में हो गए? बोलो किस में हो गए? पैरेलल में हो गए नहीं हो गए? चलिए तो पैरेलल के लिए लगा देते हैं हम लोग। अब
चलिए चल जा भाई। चलो देखो, तो मैं बोल रहा हूँ सी इक्विवेलेंट एंड C1 किस में हो गए, किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, आर इन पैरेलल। तो सी इक्विवेलेंट जो फाइनल आ गया वो सी इक्विवेलेंट प्लस C1, ये कितना 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D प्लस C1 कितना था 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो कितना हो गया बोलो, कितना हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय D आंसर आ गया। तो ऑप्शन मैच कर गया, यही था ना आंसर 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। आया समझ बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको, ट्राई करिए, ट्राई करिए इसको, जल्दी से जल्दी ट्राई करो, जल्दी से जल्दी ट्राई करो। बोल रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम बिटवीन इट्स प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस C। बोल रहा है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C है, अगर जो बीच में वैक्यूम है। ठीक है बच्चों, बीच में कितना है, वैक्यूम है। ठीक है, तो वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगा, वैक्यूम के लिए C, मतलब C नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही था ना, C के इक्वल हो गया, ये दे रखा है। फिर बोल रहा है स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैविंग द सेम थिकनेस एज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, separation between the plates is introduced so as to fill 1/3 part fill हो गया of the capacitor as shown in figure, the new capacitance will be। ठीक है, चलिए A/3 मतलब 1/3 पार्ट फिल कर दिया कैपेसिटर, किससे, स्लैब से। A/3 पार्ट इसका फिल कर दिया एक स्लैब से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। तो पूछ रहा है इसका न्यू कैपेसिटेंस कितना बन गया। चलिए बच्चों करें, तो पहले वैक्यूम के लिए बताओ ये कितना हो जाएगा इसके लिए। अच्छा है दोनों किस में, दोनों किस में, पैरेलल में। तो वैक्यूम के लिए कितना हो जाएगा C नॉट, इसको बोल रहा हूँ मैं C1। ठीक है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट A कितना 2A/3 और D कितना है, तो D है। ठीक है, D हो गया, तो कितना आया C1 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D बच्चों। ठीक, अब ये निकालो कितना हो जाएगा, K टाइम्स होता K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A कितना हो गया A/3 और डिस्टेंस D हो गया। दोनों किस में है, किस में है, दोनों पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट बोलो C1 प्लस C2, C1 कितना 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D प्लस K एप्सिलॉन नॉट A/3D। कुछ कॉमन उमन है कॉमन, क्या कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट A/3D कॉमन। यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा K बचा। अच्छा एप्सिलॉन नॉट A/D क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है किसका, किसका, विदाउट डाइलेक्ट्रिक का। तो ये कितना हो गया यहाँ से C/3, उसको विदाउट डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम के लिए C बोला है ना भाई, ये होता है कि नहीं होता, C नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो इसको बोला है C। तो यहाँ पे रख दिया C/3 और ये कितना हो गया 2 + K है ऑप्शन कोई, C/3 और K + 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया, बोलिए आ रहा है ना समझ। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचाए, JEE मेन 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, करो जल्दी करो, समझ आ रहा है ना डायग्राम, एक बार देख लो, चेक कर लो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा डायग्राम। चलिए दिख रहा है, हाँ ये 4 ऑप्शन की मैंने, करिए वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए। देखो बच्चों कितने कैपेसिटर है, समझ गए ना। कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया A एंड ए सेकेंड प्लेट ऑफ स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। द एरिया ऑफ ईच स्टेयर कितना है A/3 है, ये वाला A/3 एंड द हाइट इज D, ये D, ये वाला भी D, ये वाला भी D। द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट इज, इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस हम लोगों से पूछा है बच्चों, तो करें। चलिए ठीक है, देखो बच्चों ये तीनों होंगे पैरेलल में, किस में होंगे, तीनों के तीनों ये पैरेलल में। देखो देखो, अगर जो मैं यहां पे लगा दूं A, यहां पे बोल दूं मैं A और यहां पे बोल दूं मैं B, नीचे B, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों
ये वाला यहाँ पे भी ये हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में ये भी है, ये भी ए और बी के बीच में, ये भी और ए और बी के बीच में है। बच्चों ये तीनों हो जाएंगे पैरेलल में। किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो सबसे पहले इसको बोल रहा हूँ मैं C1, इस वाले को बोल रहा हूँ मैं C1, ये वाला बोल रहा हूँ मैं C2 और ये वाला बोल रहा हूँ मैं C3। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा C1। C1 बोलिए क्या हो जाएगा? कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, सिर्फ एयर है। एप्सिलॉन नॉट ए कितना लूँ? ये वाला एरिया देखो, ये वाला इतने पार्ट में हो गया ना, ये वाला इतने पार्ट में, ये वाला A/3, A/3 और डिस्टेंस कितना हो गया? D है। ये C1 आ गया। C2 बोलो, C2 बोलो, C2 बोलो, C2 एप्सिलॉन नॉट A/3, एरिया अभी भी A/3 है। अब डिस्टेंस देखो, ये वाली प्लेट है ये और ये प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 2D हो गया, तो इंटू 2D बच्चों, प्लस C3 बोलो, C3 एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है? A/3 है। अब डिस्टेंस कितना हो गया है? D कितना हो गया? 3D। तो बच्चों ये हो गया 3D, बोलो आया 3D, ठीक 3D हो गया है। चलिए करें देखो C1 एप्सिलॉन नॉट A/, ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। C2 कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट A/6D। C3 कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट A/9D बच्चों, ठीक है। तीनों किस में है? पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 कितना? एप्सिलॉन नॉट A/3D। C2 कितना? एप्सिलॉन नॉट A/6D, ठीक है बच्चों। बोलिए C3 कितना? एप्सिलॉन नॉट A/9D, एप्सिलॉन नॉट A/9D बच्चों। एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा? 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 18। ये 18 कैसे बनेगा बोलो? 6 ऊपर भी 6। ये कैसे बनेगा? 3 ऊपर भी 3। ये कैसे बनेगा? 2 ऊपर भी 2 से। तो नीचे तो हो गया 18D, ऊपर कितना हो गया? 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। तो ये आ गया C इक्विवेलेंट। है ऑप्शन? है ऑप्शन? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आया समझ? तो ये थे बच्चों क्वेश्चन, किसके क्वेश्चन थे ये? पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब आप कोई भी एक बुक उठाइए और सारे क्वेश्चन लगा दीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। अगर रुका तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।